हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और ये उसी का 5th लेक्चर है। ये उसी सीरीज़ में 5th लेक्चर है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म क्या है और प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रिज्म में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म पढ़ने जा रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है, कैसा दिखता है। जो प्रिज्म होता है उसके पास दो ट्रायंगुलर शेप होते हैं, यानी जो प्रिज्म होता है वो दो तरफ से ट्रायंगुलर शेप में होता है और तीन तरफ से रेक्टेंगुलर शेप में होता है। कैसा होता है प्रिज्म? दो तरफ से ट्रायंगुलर शेप में होता है और तीन तरफ से, एक ये सामने वाली, एक इसके पीछे वाली और एक इसके नीचे, दो तरफ से ट्रायंगुलर शेप में त्रिभुज के आकार का होता है। जैसे इसके अगल बगल के कोने ट्रायंगुलर शेप में होंगे और जो सामने का है इस तरफ का वो आयताकार होगा, इसके पीछे वाला भी आयताकार होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और इसके नीचे का पार्ट भी आयताकार शेप में होगा। इसके नीचे का पार्ट भी कैसा होगा? आयताकार होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। 5 परत हो गई, कौन कौन सी? 1 2 3, इसके पीछे वाली 4 और एक ऊपर वाली 1। तो प्रिज्म क्या है? जो दो तरफ से त्रिभुज के जैसी और तीन तरफ से आयताकार जैसी होती है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? जो हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें लाइट रेक्टेंगुलर पार्ट से एंटर करेगी और सामने वाला पार्ट हमें ट्रायंगल वाला दिखेगा, यानी ये इसमें इस पार्ट से लाइट आएगी। ऐसे लाइट आई, कौन सी लाइट आई? सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, या कैसी लाइट? वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, सफ़ेद रंग की किरण हो तब वाइट लाइट। इसमें जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये यहाँ पे क्या होगा? लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करती है, तो ये एक मीडियम है वायु, वायु से कांच में जाएगी। प्रिज्म कांच का बना होता है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री पे लाइन होगी जिसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रे कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। और ये लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है। जो वायु होती है, हवा होती है, वो रेयर होता है, और जो ग्लास होता है, कांच होता है, वो डेंसर मीडियम होता है। तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। अब बच्चों आप बताइए, जब आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो आप लोगों ने सीखा था, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? वो टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वही यहाँ पे होगा, ये ऐसे अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई ये। अब यहाँ पे अंदर कांच में थी, अब कांच से कहाँ आएगी? वायु में जाएगी। तो एक नॉर्मल यहाँ पे भी बन जाएगा, ये नॉर्मल, ये 90 डिग्री की लाइन क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी। तो अब जब लाइट रे कांच से एयर में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। ये यहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी। ये ऐसे आ रही थी, ऐसे मुड़ी और फिर ऐसे मुड़ गई। बात यहाँ तक समझ में आई? ये नॉर्मल 2 है। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है। और ये कौन सा एंगल है? ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये आप लोगों ने पढ़ा है अपवर्तन में, वही यहाँ पे यूज करना है।
यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, फिर आगे आके यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई। जितने बार मीडियम चेंज होंगे लाइट में उतनी बार रिफ्रैक्शन होगा। यानी जब प्रकाश वायु से कांच में गई तब एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, अब कांच में थी, कांच से वायु में आ रही, तब भी तो रिफ्रैक्शन होगा, तब भी तो अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे 2 बार अपवर्तन हुआ है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं और इसे बोलते हैं निर्गत कोण। प्रकाश किरण अब यहाँ से वायु में आ गई तो इसे हम लोगों ने क्या कहा? निर्गत कोण कहा। ई क्या है? निर्गत कोण है। तो अभी तक आप लोगों ने 3 कोण पढ़े, कौन कौन से? इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और ये क्या है? निर्गत। आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। इसके अलावा एक एंगल यहाँ पे होता है प्रिज्म में, उसे ए से इंडिकेट करते हैं और इसे कहते हैं क्या? प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल कहते हैं। यानी कि जो प्रिज्म है वो इनके बीच का एंगल कितना है, अगर एंगल कम तो प्रिज्म ऐसे, अगर एंगल ज़्यादा तो प्रिज्म चौड़ा हो जाएगा। तो उस एंगल को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। इसके बावजूद एक एंगल और बनता है, ये जो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ था इसको हम लोग डैश डैश करके आगे बढ़ाएं, और दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ था तो इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाएं। ये दोनों जहाँ पे कट करती हैं वहाँ पे एक एंगल बनता है डेल, उसे डेल से इंडिकेट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलते हैं। तो आप लोगों ने कौन कौन से एंगल पढ़े इधर देख लीजिए। ए क्या है? ए है प्रिज्म कोण। ए क्या है? प्रिज्म कोण है, प्रिज्म एंगल। या हम कहें एंगल ऑफ प्रिज्म, एक ही बात है। उसके बाद आई क्या है? आई है आपतन कोण, आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल, आर क्या है? आर है अपवर्तन कोण। रिफ्रैक्टेड एंगल, डेल क्या है? डेल है विचलन कोण। इसे क्या पढ़ते हैं? डेल पढ़ते हैं। ये एस बना के यहाँ पे गोली रहती है। विचलन कोण, डेविएशन एंगल। और ई क्या है? ई है निर्गत कोण। ई क्या है? निर्गत कोण है। इमर्जेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल। ये कैसी रे है? इमर्जेंट रे है, निर्गत रे है, निर्गत किरण है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और बाहर निकलने वाली को कहा गया निर्गत किरण है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? यहाँ पे श्वेत प्रकाश पड़ा और ये ऐसे पहले इसका रिफ्रैक्शन एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ। यहाँ पे लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही थी तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हुई, टुवार्ड नॉर्मल बेंड हुई, और फिर आगे नॉर्मल से बाहर की ओर बेंड हुई, नॉर्मल से दूर की ओर बेंड हुई। क्यों? क्योंकि अब डेंसर से रेयर में जा रही है, अब कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटी है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? तो एक एंगल बना इंसिडेंट एंगल, दूसरा बना रिफ्रैक्टेड एंगल, तीसरा बना निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट एंगल। उसके बाद चौथा कोण कौन सा बनता है? प्रिज्म एंगल बनता है। ये सभी प्रिज्म का अपना अपना एंगल होगा, इसकी चारों साइड इक्वल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें ए का एंगल 60 डिग्री होगा। अगर समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं तो कितना होगा उसका एंगल? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री।
उसके बाद एक एंगल हमको और याद रखना है, डेल। वो कहाँ पे बनता है, जितनी बार लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट का रिफ्रैक्शन एक तो यहाँ पे हुआ है, दूसरा यहाँ पे, तो ये जो इंसिडेंट रे थी इसको पीछे बढ़ाया गया और ये जो इमर्जेंट रे थी इसको पीछे बढ़ाया गया। ये दोनों जहाँ पे कट की वहाँ पे बना ये एंगल, बाहर जो बाहर की ओर बना, ऐसे ये लाइट रे हैं, ये जो बाहर की ओर बना उसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल, इसे डेल से इंडिकेट करते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म कांच का बना हुआ है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस अपान साइन ए बाई 2। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। ये कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। प्रिज्म कांच का बना हुआ है तो इसमें या ये कहें इनके बीच में ए और एन के बीच में रिलेशन है, तो इनके बीच में एक फार्मूला बनाया गया, वो ये है। अभी 10th में आपको केवल ये याद कर लेना है, बाकी इसका डेरिवेशन कैसे हुआ ये आप लोग क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंस भी नहीं, आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा कि इसका डेरिवेशन क्या है, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम से आपको बोर्ड पेपर की तैयारी भी करनी है। तो जो चीज़ें आगे की क्लास में पढ़नी है, जो आगे के सिलेबस में है, तो उनको आगे के लिए छोड़ दिया गया, आगे ही पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। एन क्या है, एन अपवर्तनांक है, साइन कॉस टैन कॉट, या आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है अभी तो मैथ वाले टीचर आगे पढ़ाएंगे आपको। और साइन, फिर ए क्या है, ए प्रिज्म कोण है, डेल क्या है, डेल विचलन कोण है, डेविएशन एंगल है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे एम क्यों लिखा है। एम का मतलब है मिनिमम, न्यूनतम विचलन कोण। एम का क्या मतलब है, न्यूनतम विचलन कोण, इसलिए एम लगाया गया। अगर हम एम ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है साइन ए बाई 2, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान साइन ए बाई 2। डेल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, बीटा गामा, लैम्डा, अल्फा बीटा गामा, ये चीज़ आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, तो उसी के सीक्वेंस में ये डेल का सिंबल है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई।